जितने भी भारतवर्ष के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि काउंसलिंग के बाद बच्चों को मेरिट से बाहर किया गया। हमारी राजनीतिक व्यवस्था की बदसलूकी है कि ऐसा बुरा चल रहा है, घूस लेके पैसा लेके दूसरे का जारी कर देते, हम सबको छोड़ दिए। सबको मुंह में लड्डू दे के जो बोलता है ना, मुंह में लड्डू आप ले लो, मतलब मिठाई, और फिर उसके बाद एक तबड़ाक दिया कि जाओ यहाँ से नौकरी लेगा। तो आयोग बोला था कि ऊपर से ऑर्डर आएगा तो हम कुछ करेंगे। लड़का ऐसा नहीं है 1778 में कि अपना मैंने गलत हक मांग रहा। एक लेटर लिखा, उसमें बोला कि खाली सीट को भरने के लिए और वेटिंग लिस्ट के लिए जो भी प्रावधान है उसको तब मैंने जल्दी कार्रवाई किया। अब बुलाते हमें, हम दौड़ में अनसेलेक्ट होते, दौड़ नहीं कर पाते, तब ना हमें आयोग घोषित करते। आयोग का चयन प्रक्रिया गलत है, वो सही तरीके से चयन प्रक्रिया नहीं। 2014 वैकेंसी बीएसएससी छात्रों का आंदोलन है, वो सड़कों पे देखने को मिलता है। आए दिन ये अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हैं। लगभग 8 साल पूरे हो गए हैं। अभी मैं मौजूद हूँ बिहार कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय के बाहर। तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ, तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो पहुंच गए हैं। इनका कहना है कि पीटी हो गया, मेंस हो गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, लेकिन अभी तक हमें नियुक्ति नहीं दे रही है। क्यों नहीं दी जा रही है नियुक्ति, ये हम बात करें। क्या समस्या, 8 साल हो गया, अभी तक क्या दिक्कत हो रहा है? सर ये तो पहले 2014 की भर्ती है, इसमें हम लोग डीवी करवा चुके हैं। उस वक्त बोला गया कि आप लोग सभी सभी योग्य पाए गए लड़कों को डीवी के लिए बुलाया जा रहा है, लेकिन अब बोल रहे हैं कि आप योग्य नहीं पाए गए, जबकि इसमें 42 पोस्ट था और हम लोगों का भी 13,000 सीट था। 13,000 से कुछ कम ही लड़के फिट हुए हैं डीवी में, लेकिन हम लोगों को बाहर कर दिया गया है, पूरा सीट भी नहीं भरा गया है। मतलब बाहर कर दिया गया। देखिए कुछ और अभ्यर्थी है, क्या समस्या हो रही है? 8 साल हो गए हैं, अभी तक इसका निदान आप लोगों को नहीं निकल पा रहा है। देखिए समस्या तो बहुत बड़ी है। आज तक के जितने भी भारतवर्ष के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि काउंसलिंग के बाद बच्चों को मेरिट से बाहर किया गया है। आप जाके देखिएगा नेट पे, इससे पहले कभी भी जब भी किसी का काउंसलिंग हुआ है तो यह मानकर 100% चला जाता है कि उसको नौकरी दिया जाएगी, या फिर चाहे उसमें समय लगता है, वेटिंग दिया जाता है कुछ भी, लेकिन जिसकी भी काउंसलिंग होती है उसको नौकरी दी जाती है। यह पहली बार है जिसको काउंसलिंग, जब काउंसलिंग निकालती है तो उसमें क्लियर लिखती है कि आपको पद प्राथमिकता के आधार पर आप योग्य पा गए हैं, तब हम आपको काउंसलिंग के लिए बुला रहे हैं। और मेरिट जब जारी करती है तो उसमें बाहर करती है। तो ऐसा पहली बार हुआ है। क्यों बाहर, मेरिट जब जारी होता है तो क्यों बाहर कर दिया जाता है यार? काउंसलिंग हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, सब कुछ हो गया, पीटी मेन सब हो गया। हमारी राजनीतिक व्यवस्था की बदसलूकी है कि ऐसा बुरा चल रहा है। जो बिहार में इतना ऐतिहासिक स्थल है, कितना यहाँ से राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने, मगर ये ऐसी हालत हो गई है कि बिहार का ऐसा हाल करना पड़ता है। घूस लेके पैसा लेके दूसरे का जारी कर देते, हम सबको छोड़ दिए। ये मेरिट लिस्ट सब कुछ करके हम सबको बाहर किए हैं। आयोग से इस लेकर कुछ बातचीत बनी हुई है आप लोगों को? क्या आयोग ने कुछ कहा था? आयोग में एक लेटर दिया गया है सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से कि आप इन्हें देख लें, जो 1778 बच्चा का जो मेरिट नहीं बना है। हालांकि सीट से कम हम लोग बच्चे उपस्थित थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, और सीट 13,120 था और हम लोग 12,000 समथिंग लड़का सेलेक्ट हुए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो सर सीट से कम था, तो ऑलरेडी सबको मतलब पक्का जॉब था। सबको मुंह में लड्डू दे के जो बोलता है ना, मुंह में लड्डू आप ले लो, मतलब मिठाई, और फिर उसके बाद एक तबड़ाक दिया कि जाओ यहाँ से नौकरी लेगा। बताइए सर, हम लोग मेरिट वाले हैं, हम लोग सब कुछ यहाँ पे क्लियर करवा के आए हैं, पीटी मेंस और फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, टाइपिंग सब क्लियर हो गया है। उसके बाद मेरिट से हम लोग को बाहर कर दिया गया है। ये भी पिछले बार जब आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो कई लोगों को डॉक्यूमेंट में फॉल्स डॉक्यूमेंट की बात कही जा रही थी, उसको लेके भी कई अभ्यर्थी हैं। वो अलग है सर, वो 177 जो फिंगर मिसमैच का कैंडिडेट है उसका वो अलग मामला है सर। हम लोग का जो सीट रहते हुए हम लोग को बाहर किया गया है, उस मामले पे हम लोग यहाँ पे वेटिंग। आप लोगों का सब कुछ हो गया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ हो गया था, सीट भी है, सीट से कम अभ्यर्थी भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तब क्या हो रही है कि यार दिक्कत क्यों हो रहा है? क्या आयोग अपना चयन प्रक्रिया वो गलत किया है ना। क्या किया गलत ये किया है कि आप हाई मार्क्स वाला क्यों फिजिकल में बुलाया, और वो 42 तरह का पोस्ट था। तो उसमें अपना पोस्ट प्रिफरेंस जो दिया था वो कोई राजस्व कर्मी, कोई पंचायत सचिव दिया था। हाई मार्क्स वाला पंचायत 42 पोस्ट वाले पे नहीं, 42 तरह का पोस्ट था। 42 तरह का पोस्ट, 42 तरह का पोस्ट था इस बहाली में। तो उसमें जो अभी और वनरक्षी पोस्ट था, जैसे फिजिकल का जो पोस्ट था वो खाली रख लिया पूरा का पूरा, क्योंकि उसमें बच्चे को बुलाया नहीं आपने।
और उसके बाद एलिजिबल को घोषित कर दिया। ऐसे कैसे हो सकता है? आप बुलाते हमें, हम दौड़ में अनसेलेक्ट होते, दौड़ नहीं कर पाते, तब ना हमें आयोग घोषित करते। हमें बुलाया ही नहीं, हमें आयोग घोषित कर दिया। आयोग का चयन प्रक्रिया गलत है, वो सही तरीके से चयन प्रक्रिया नहीं किया। आप हाई मार्क्स वाले को बुला लिया है और उससे कम रेंज वाले को आप फिजिकल में नहीं बुलाया। देखिए, हाई मार्क्स वाला जितना ही बुलाया है सबको अच्छा पोस्ट, जैसे राजस्व कर्मचारी पंचायत से जो पहला पोस्ट प्रेफरेंस था वो सब उन लोग ले लिया, और बाकी जो फिजिकल का जो पोस्ट था वो खाली रह गया। 8 साल हो गए हैं, नौकरी मिलेगा? हाँ, मिलना तो हम लोग को वही चीज़ लिए लड़ रहे हैं, लेके रहेंगे, क्योंकि हम लोग गलत में नहीं हैं, हम लोग सही में हैं। और इससे पहले भी आंदोलन किया, आप लोग आए जानते भी हैं। तो आयोग बोला था कि ऊपर से ऑर्डर आएगा तो हम कुछ करेंगे, तो ऊपर से एक लेटर भी आया हुआ अपर सचिव का आयोग के पास, है ना, कि इस पर तत्वत कार्य किया जाए। तो वही हम लोग जानकारी लेने के लिए आए हैं कि इसके बाद आप आयोग में क्या करना चाहती है। आयोग से बात हुई? अभी तो बात नहीं हुआ है, अभी नहीं हुई है। हम लोग को कोई प्रतिनिधि तो आए तक गेटे लग गया, गेट लग गया, तो फिर हम लोग को मैंने जाएंगे, मिलेंगे, 2-3 लड़का मिलेंगे, उस बिना मिले हुए हम लोग जाएंगे भी नहीं। उसके बाद फिर वही बात रखेंगे कि आप तो बोले थे कि ऊपर से ऑर्डर आएगा तो हम लोग कर देंगे। तब तो ऊपर से ऑर्डर भी आ गया, तो हम लोग का वेटिंग लिस्ट और खाली पदों को भरने के लिए जो मांग है उसको पूरा कीजिए। ऊपर से ऑर्डर आ गया था? हाँ, एक तरह से एक लेटर लिखा है सामान्य प्रशासन विभाग का अपर सचिव, एक लेटर लिखा, उसमें बोला कि खाली सीट को भरने के लिए और वेटिंग लिस्ट के लिए जो भी प्रावधान है उसको तब मैंने जल्दी कार्रवाई किया जाए। तो लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है ना? नहीं, उसके बाद तो हम लोग वही जानने के लिए आए हैं और हम लोग को वही पूछना है कि ऊपर से ऑर्डर आ गया तो अब आप लोग का क्या आगे कार्रवाई है। क्या लगता है कि उम्मीद है? उम्मीद तो है हम लोग को, इसीलिए तो हम लोग लड़ रहे हैं। अगर उम्मीद 8 नहीं, साल हो गया, लेकिन 8 साल हो गया, इसीलिए तो हम लोग को लड़ना है। कई लोगों की तो एज भी खत्म, एज, हाँ, कि कई लोगों का एज खत्म हो गया, अब कोई फॉर्म नहीं भर सकता है, तो इसीलिए तो इसमें कोई लड़का ऐसा नहीं है 1778 में कि अपना मैंने गलत हक मांग रहा है, वो अपना और मैंने जो सही हक है वही मांग रहा है। ये इतना पीटी पास किया, मेंस पास किया, टाइपिंग वगैरह पास किया, वेरिफिकेशन करा लिया, वेरिफिकेशन के बाद कोई लड़का बाहर नहीं होता है, डायरेक्ट ज्वाइनिंग करता है। और यहाँ का नियम है कि वेरिफिकेशन के बाद भी बाहर कर दिया जाता है, सीट रहते हुए भी। देखिए, सीट रहते हुए भी वेरिफिकेशन हो गया, पीटी हो गया, मेंस हो गया, डॉक्यूमेंट की जो तमाम जो वेरिफिकेशन होते हैं वो सभी कुछ हो गया। रिक्त पदें भी खाली थी, उस पदों को भरने के लिए जो अभ्यर्थी है, जितनी पद खाली थी उससे कम अभ्यर्थी पहुंचे हैं, लेकिन फिर भी इनकी जो नियुक्ति है वो नहीं दी जा रही है। उसको लेके आज ये बीएसएससी कार्यालय के, बिहार कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका कहना है कि आज आयोग से मिलकर जाएंगे, क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग ने हमें लेटर जारी करके ये कह दिया कि इनकी नियुक्ति होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अभी तक इनकी नियुक्ति नहीं हो रही। अब देखने वाली बात है कि जो 8 साल से ये जो बीएसएससी का जो मामला है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। क्या इन बच्चों को न्याय मिलता है या नहीं, क्या इन बच्चों को नौकरी मिलती है ना? फिलहाल खबरों में बने रहिएगा, लाइव बिहार हर खबर को आप तक पहुंचाएगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।